नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं एमसीआरई की तरफ से आपके स्किल टेस्ट को लेकर जो डिटेल्स आई हैं कि स्किल टेस्ट में क्या होगा, कैसे होगा और आपको कहां से करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। साथ ही में दोस्तों, आपके ये स्किल टेस्ट ओनली फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि बाद में आप वीडियो छोड़ के चले जाते हो। तो आप ओनली फॉर फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन, आपको पेपर अच्छे से करना है और जो है वो जितना हो सके उतना करिए। ज़रूरी नहीं कि आप जो है 100% आपका कवर हो, किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो मोटिवेशन डाउन मत होने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 1, जिसमें कि आपके जाओ, WO, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इनके ऊपर स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है। तो देखिए, इस पोस्ट पे आपकी जो है वो 50 मार्क्स का टोटली आपके स्किल टेस्ट रहने वाला है। और स्किल टेस्ट आपकी कंप्यूटर बेस्ड है, आप सबको पता है। और इसमें क्या क्या होने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें आपके टाइपिंग टेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आपको एक तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपकी जो है वो ये रहने वाला है, यानी कि आपको प्रैक्टिकली जो है चीज़ें पूछी जाएगी, आपको मैटर दिया जाएगा उसके ऊपर। अब क्या पूछा जाएगा तो देखिए, 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के, 15-15 नंबर के, जो कि टोटली 30 मार्क्स के होंगे। इसी के साथ में आपके प्रेसी राइटिंग रहेगी, जो कि आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे इसके भी, जो कि 20 मार्क्स की रहेगी। टोटल 50 मार्क्स हो गए। नोटिंग ड्राफ्टिंग कितने मार्क्स की होगी? 30 नंबर की, और 20 नंबर की आपके प्रेसी राइटिंग। तो कुल मिला के 50 मार्क्स का है। अब इसमें आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ 17 नंबर लेके आना है। और 17 नंबर आप जो है वो अगर आराम से थोड़ा बहुत पढ़ के, आप अगर थोड़ा सा समझ के आप कर देते हो तो आप इजीली कर लोगे। 17 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अभी देखिए, अगर नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। आपने ऑफिस प्रोसीजर में पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि देखिए, नोटिंग जैसे आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है, या फिर ये मान के चलो कि कोई मांग है, या फिर ये मान के चलो कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई लेटर आया है, कहीं से भी आ सकता है, किसी के द्वारा आ सकता है, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे बाहर के जो लोग हैं, या फिर ये मान के चलो कि बाहर से आपके मिनिस्ट्री से आ सकता है, या फिर कहीं से कोई भी नोटिस है, कोई भी चीज़ है। तो उसमें क्या है कि आप ऐसे तो नहीं कि आप उसको अप्रूव कर दोगे। तो आपको जो है वो जब भी जो भी लेटर आया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, जिसमें कोई भी मांग की गई है या फिर जो भी चीज़ है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसका एक नोटिंग आप बनाओगे। और नोटिंग कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे कि इस टाइप का, इस सब्जेक्ट को लेके जो है वो अपने पास ये चीज़ आई है। फिर उसमें क्या बताया गया है, किसने वो लिखा है, कहाँ से आया है, कौन है, ठीक है, वो डिटेल लिखोगे। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, वो सारी चीज़ें लिखोगे जो उसमें बताई गई है कि भी उसमें जो है वो ये बात कही गई है, ये करने को कहा गया है, जिसमें कि ये अपने रूल्स हैं, या फिर ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ आप उसमें बताओगे, ठीक है। फिर आप उसको जो है ऊपर अधिकारियों को भेजोगे। डायरेक्ट अप्रूव कौन करेगा आपके, ये मान के चलो जो आपके ऊपर का जो होता है, कौन होता है? डायरेक्टर एम्स का। तो वहाँ तक जो है वो चीज़ जाती है। और हो सकता है वो अप्रूव हो जाए, हो सकता है नहीं हो। अप्रूव हो नहीं हो, नोटिंग तो आपको जो है वो बनानी पड़ेगी। उसके बाद में अगर वो अप्रूव हो जाती है कि भाई ठीक है, ये चीज़ सही है, तो फिर उसका जो है वो ड्राफ्टिंग बोला जाता है, उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है। वही चीज़ की भी जो इस टाइप से जो आपने चीज़ बोली है, उसका जो है वो ये रेफरेंस है, ये चीज़ें हैं, और इसके तहत जो है हम इसको अप्रूव कर देते हैं। बस बात फाइनल, ख़त्म। बहुत कुछ इसमें नहीं है, आपको चीज़ें दी जाएगी ऑफिस प्रोसीजर से लेकर, और आपके ऑफिस ऑर्डर को लेकर आपको जो उसमें कुछ मैटर दिया जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे जो है वो पिन की है, आप जो है वो स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं नोटिंग ड्राफ्टिंग के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कुछ अन्य बुक्स भी हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपकी प्रेसी राइटिंग होगी, जो कि 20 मार्क्स की। ज़्यादा कोई बहुत बड़ा भयंकर काम नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्वालिफाइंग मार्क्स आप वैसे भी ले आओगे। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट, जो कि आपकी एक चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि भी ड्राफ्ट जो है वो आपके फाइनल डिसीजन होता है, और नोटिंग आपकी जो है वो कच्चा माल होता है, या फिर ये मान के चलिए कि वो आपकी एक टिप्पणी होती है, मात्र टिप्पणी होती है, उसको अप्रूव होना नहीं होना वो बात की बात है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके पोस्ट कोड 3 की, जो आपके DO है, क्लर्क है, LDC है, आपके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है।
तो इनके स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो देखिए आपके टाइपिंग होगी इसमें, और इसमें आपकी जो है वो एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होगी, जो कि टोटल 50 मार्क्स का है। अब देखिए डीओ जो है यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इनके 2000 की डिप्रेशन यानी 2000 बटन दबने चाहिए, और वो कितने मिनट में 15 मिनट में आपके जो है 2000 बटन दबने चाहिए, यानी 15 चौके 60, यानी आपके 8000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पोस्ट की बात कर ले, तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कलर की जो पोस्ट है, तो इसके ऊपर आपके 30 से 35 वर्ड आपके टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में स्पीड, 35 वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए। और ये नहीं है कि भी आपको दोनों में स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, ये तो इतना आप सबको पता है, यानी आप हिंदी में दे लो या फिर इंग्लिश में दे लो। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में वही सेम है, 30 से 35 वर्ड, यानी 30 हिंदी और आपके 35 इंग्लिश। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपका रहेगा 20 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 20 का। नेक्स्ट स्टेज 2 होगा दोस्तों, जिसमें कि आपके 2 भाग में रहेगा, यानी टाइपिंग टेस्ट आपके 20 नंबर का, और स्किल टेस्ट में स्टेज 2 में आपके जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी आपको लिखने वाला पेपर पेन से नहीं, आपको कंप्यूटर में सीबीटी बेस्ड ही रहेगा। तो इसमें आपके क्या पूछा जाएगा, देखिए डिस्क्रिप्टिव आपके 1 घंटे का रहेगा, और आपको जो है वो टॉपिक इसमें जो है वो दिया जाएगा, जो कि देखिए इसमें जैसे दिया गया है एसे, लेटर राइटिंग, जनरल इशू इन सोसाइटी, नेशन, वर्ल्ड, यानी जो भी सामान्य जो इश्यूज हैं अपने देश में, अपने ये मान के चलो कि देश हो गया, विश्व का भी कोई जो है वो करंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, उनके ऊपर जो है वो आप एक बार देख लीजिए कुछ चीज़ें, जिससे आपको थोड़ा सा लिखने में आसानी हो। अब देखिए ऐसे आएगा दोस्तों 20 नंबर का, और आपके लेटर आएगा 10 नंबर का, टोटल 30 मार्क्स ये हो गए, और आपके जो है वो कुल मिला के बात करें तो 50 मार्क्स का हो गया। क्वालिफाइंग इन नेचर है, 17 नंबर आपको लेके आने हैं, आप ले आओगे वैसे देखा जाए तो। डीओ की बात करें तो आपके इसमें ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, बाकी में आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो कर सकते हो। ये तो आपके कुल मिला के इन 2 पोस्ट का आपके स्किल टेस्ट हो गया। स्टेनोग्राफर में आप सभी को पता है, बल्कि मैं जो है वो आगे वीडियो लेके आऊँगा उसके लिए स्पेशल। कुल मिला के आपको मेनली फोकस करना है दोस्तों एग्जाम पे, स्किल टेस्ट बाद की बात है। हालांकि इतना टाइम नहीं है कि आप जो है दोनों को साथ साथ में लेके चलो। अगर आपको टाइपिंग वगैरह आती है तो ठीक है, और अगर नहीं भी आती तो फिर तो आप कोई मतलब ही नहीं है कि 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आप वैसे भी नहीं सीख सकते। तो थोड़ा सा आप जो हो इसको देख सकते हो, बुक्स का सहारा ले सकते हो, क्योंकि आपको जो जल्दी समझ में चीज़ें आ जाएगी। और अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, आपका सिलेक्शन 100% है, ये आप श्योर रहिए, मजबूत रहिए, पढ़ते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए, इस बार सिलेक्शन लेके रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।